दोस्तों, गोवा के कलंगुट पुलिस स्टेशन में जब पहली बार अपने 4 साल के मासूम बच्चे की हत्या करने वाली सूचना सेठ का आमना सामना उसके पति वेंकटरमन के साथ हुआ, तो आप समझ सकते हैं वेंकटरमन पर क्या बीती होगी। जमकर दोनों के बीच बहस हुई, एक दूसरे को आरोप लगाए गए। दरअसल हुआ यूं कि वेंकटरमन अपना बयान दर्ज करने के लिए गोवा के कलंगुट पुलिस स्टेशन पहुंचे थे और इसी पुलिस स्टेशन में सूचना को भी कस्टडी में रखा गया था। और सूचना को देखते ही वेंकटरमन ने गुस्से में चिल्लाते हुए पूछा, तुमने मेरे बेटे को क्यों मार डाला? बदला ही लेना था तो मुझसे ले लेती, मेरे बच्चे की हत्या क्यों की? लेकिन सूचना ने बिना किसी खौफ के, बिना किसी शर्म के कहा, मैंने उसे नहीं मारा, मेरे पर आरोप मत लगाओ। वेंकटरमन बोले, तो उसकी मौत अपने आप होगी, वो कैसे मरा? तुमने ही उसकी हत्या की है, तुमने उसकी हत्या कर दी, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, सब कुछ खत्म कर दिया। लेकिन सूचना भी लगातार आरोप लगाती रही और कहा कि वेंकट, ये तुम्हारी वजह से हुआ है। आप समझ सकते हैं कि दोनों एक दूसरे से काफ़ी देर तक लड़ते रहे। दरअसल माइंडपुर एआई लैब कंपनी की फाउंडर और सीईओ सूचना सेठ इस समय पुलिस की कस्टडी में है और लगातार पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। लेकिन सूचना बहुत ही शातिर है, हर सवाल को बहुत ही शातिर तरीके से और शांत होकर जवाब दे रही है। और पुलिस स्टेशन में भी उसने वेंकटरमन के हर सवाल का जवाब बहुत ही शांत तरीके से दिया, बिना किसी डर और खौफ के दिया। और पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि आज का जो बिहेव था, जब दोनों एक दूसरे के सामने आए, उससे ये एक बार फिर साबित हो गया कि वो लड़की बहुत ही तेज है, तर्रार है और उससे हत्या का जुर्म कबूल करवाना पुलिस के लिए एक टेढ़ी खीर है। पुलिस सूत्र बताते हैं कि फिजिक्स में स्कॉलर वेंकटरमन और सूचना एक्सपर्ट सूचना सेठ आमने सामने आने ही नहीं चाहते थे। दोनों एक दूसरे का सामना बिल्कुल नहीं करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें जबरन एक दूसरे के सामने बैठाया। और जब एक दूसरे के सामने आए तो वेंकटरमन गुस्से में आ गए। वो लगातार सूचना को उनके बेटे का कातिल बोलते रहे, लेकिन हर बार सूचना ने उनके आरोपों से इनकार किया। इतना ही नहीं, घटना के लिए उसने अपने पति को ही जिम्मेदार ठहराया। करीब 4 घंटे तक थाने में रहे, लेकिन आमने सामने वो 15 से 20 मिनट तक रहे। इस दौरान सूचना ने कहा कि जब मैं पुलिस कस्टडी में हूं, तब तक तुम आज़ाद हो। समझ सकते हैं, मतलब अपने पति को इनडायरेक्ट रूप से उसने ये भी कह दिया कि जब तक मैं कस्टडी में हूँ, पुलिस की हिरासत में हूँ, जब तक तुम जो चाहो कर लो, और तुम्हारी वजह से मेरी ये हालत हुई है। इस दौरान पुलिस ने उसके रिश्ते और तलाक की कार्रवाई के बारे में भी दोनों से पूछताछ की। दरअसल 6 महीने पहले से ही दोनों के बीच ये तलाक का कार्रवाई चल रही थी। और इस दौरान एक दूसरे ने बताया कि दोनों एक दूसरे को किस तरह से नापसंद करने लगे, किसकी गलती थी, दोनों ने अपने अपना पक्ष रखा। गोवा पुलिस को वेंकटरमन ने बताया कि 6 जनवरी को सूचना सेठ ने उसको खुद मैसेज किया और उसे 7 जनवरी को बेटे से मिलने के लिए बुलाया। वो अपने बेटे से मिलने के लिए पहुंचे भी थे, लेकिन सूचना उसे लेकर नहीं आई। उसने इस बारे में अपने वकील को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, तो उन्होंने कहा कि सूचना को मैसेज करो। मैंने मैसेज किया, कोई जवाब नहीं। वकील ने कहा कि उसको ईमेल करो। मैंने ईमेल किया, लेकिन कोई जवाब उसकी तरफ से नहीं आया। वेंकटरमन का कहना है कि सूचना पिछले 4 रविवार से उसे अपने बेटे से मिलने नहीं दे रही थी और 5वें रविवार को मुलाकात होनी थी, लेकिन उससे पहले ही उसने उस मासूम का कत्ल कर लिया। वेंकट के वकील का कहना है कि उनके मुवक्किल की हालत बहुत खराब है और इस घटना से वो पूरी तरह से टूट गए हैं। उनका सब कुछ बर्बाद हो चुका है और उन्हें इस हादसे से उबरने में वक्त लगेगा। साथ ही उन्होंने मीडिया से भी अनुरोध किया है कि कोई ऐसे परेशान करने वाले सवाल उनसे ना पूछे जाए, ताकि उनकी स्थिति और ज़्यादा खराब ना हो। उनका कहना है कि वो पुलिस को हर तरह से जांच में मदद कर रहे हैं। दरअसल गोवा पुलिस ने लगातार सूचना सेठ से पूछा, उसका स्टेटमेंट लिया और 1.5 घंटे तक क्राइम सीन रिक्रिएट कराया गया। दरअसल पुलिस उसको उसी कमरे में लेकर गई थी जहां वो ठहरी हुई थी और जहां पर उसके बेटे की हत्या की गई थी। क्राइम सीन रिक्रिएट के वक्त सूचना ने अपने 4 साल के बेटे के मर्डर से जुड़ी कई बातें पुलिस के साथ शेयर की।
उसने बताया कि गोवा के होटल के कमरे में उसका बेटा कहाँ सोया था, उसका सूटकेस कहाँ रखा था, उसने किस तरह से सूटकेस में अपने बेटे की लाश रखी। ये तमाम चीज़ें उसने पुलिस के साथ शेयर की। उसने ये भी बताया कि बेटे की मौत के बाद उसने कैसे चाकू से अपनी कलाई काटी और सुसाइड करने की कोशिश की। पुलिस का कहना है कि सूचना ने बेंगलुरु से गोवा के लिए एक तरफाई फ्लाइट का टिकट बुक कराया था। यानी उसने पहले ही ये प्लान बना लिया था कि वो सड़क के रास्ते गोवा से बेंगलुरु आएगी। यानी ये भी उसके प्लान का हिस्सा हो सकता है। पति वेंकट रमन इस हादसे से इतना परेशान है कि वो अब निर्मोही से हो गए हैं। उनके वकील का कहना है कि सूचना को सजा मिले या बेल, इससे कोई फर्क उनको नहीं पड़ता। उनका जख्म इतना बढ़ चुका है कि उनको अपने दर्द से ही फुर्सत नहीं है। वो अपने बेटे के लिए अपनी जान तक दे सकते थे, लेकिन वो बेटा ही अब इस दुनिया में नहीं है। वो अपने बेटे के लिए न्याय चाहते हैं। सूचना कहाँ रहे, उसका क्या होगा, इससे रमन को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक टिश्यू पेपर भी मिला है जिसमें एक नोट लिखा था। इसमें लिखा है, मेरे बेटे की कस्टडी को लेकर कोर्ट मेरे ऊपर दबाव बना रहा है, मेरे हस्बैंड दबाव बना रहा है, जो कि एक हिंसक है। इसके साथ ही दोस्तों पुलिस ने बताया कि टिश्यू पेपर पर आईलाइनर या काजल पेंसिल से लिखा एक नोट भी पुलिस को मिला है। दरअसल ये नोट लिखकर फाड़ दिया गया था। पुलिस ने टिश्यू पेपर के टुकड़ों को जोड़ा और उसमें लिखा मैसेज पढ़ा। पुलिस का मानना है कि एक सुसाइड नोट हो सकता है, क्योंकि सूचना ने बेटे की हत्या के बाद अपने हाथ की नस भी काटी थी और हो सकता है कि उसने उस दौरान ये नोट्स लिखा हो। और पुलिस ने होटल के कमरे से चाकू, तौलिया, तकिया और एक लाल रंग का बैग जब्त किया है। दरअसल सूचना नहीं चाहती थी कि किसी भी तरह से उसके बेटे से पति मिले, लेकिन क्योंकि अदालत ने आदेश दिया था तो वो बेबस थी। उसने 2022 में ही पति पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया था। उसने कहा था कि मेरा बेटा और मैं शारीरिक शोषण से परेशान हैं और उसका पति उनको परेशान करता है। लेकिन वेंकट रमन ने इन तमाम आरोपों से इनकार किया था और आज भी इनकार कर रहे हैं। दरअसल सूचना सेठ ने ये दावा भी किया था कि उसके पति की सालाना इनकम 1 करोड़ है, इसलिए उसे हर महीने 2.5 लाख रुपए मेंटेनेंस के लिए दिए जाने चाहिए। दरअसल जब ये घटना हुई उससे एक दिन पहले ही वेंकट रमन जकार्ता, इंडोनेशिया गए थे। यानी सूचना सिर्फ पैसा ठगना चाहती थी, उस मासूम को अपने पिता से मिलने नहीं देना चाहती थी। और जब उसने इस मासूम का कत्ल किया उस समय वेंकट रमन जकार्ता, इंडोनेशिया में थे और पुलिस ने जब उनको बताया कि इतना बड़ा हादसा हो चुका है, तब वो कर्नाटक के चित्रकूट वापस आए। 10 जनवरी को अंतिम संस्कार किया उस मासूम का और अब इस वक्त मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान है। आप समझ सकते हैं कि सूचना सेठ, जिसकी लिंक्डइन प्रोफाइल बताती है कि वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इथिक्स एक्सपर्ट है और डेटा साइंटिस्ट है। उसने डेटा साइंटिस्ट और एआई के फील्ड में 12 साल काम किया है, लंबा अनुभव है, दुनिया की टॉप 100 मोस्ट एलिजिबल वो एआई एक्सपर्ट है। लेकिन उसने जो काम किया उससे साबित होता है कि वो एआई के क्षेत्र में भले ही कितने ही झंडे गाड़ लिए हो, लेकिन वो एक इंसान नहीं बन सकी। वो दूसरे के बच्चे और दूसरों को तो प्यार क्या देगी, वो अपने बच्चे को ही जिंदा नहीं रख पाई, उसको ही प्यार नहीं दे पाई। तो एआई की दुनिया की बादशाह रियल दुनिया में जीरो थी, जिसने एक मासूम की जान ले ली। और अब जब उसका सामना उसके पति से हुआ तो उसके पास सवालों के कोई जवाब नहीं, बस वो बचती रही। दोस्तों आप इस घटना को कैसे देखते हैं जरूर कमेंट करके बताएं। नमस्कार। साथ ही शेयर भी करें ताकि जागरूकता आए और तमाम जो लोग हैं वो समझे कि कैसे आपस के रिश्ते मनमुटाव पूरे घर को बर्बाद कर देते हैं। नमस्कार।